हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का व्यंजन संधि यह भाग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने स्वर संधि पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। व्यंजन संधि, चलिए परिभाषा देखते हैं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जब हम संधि देखेंगे तो उसमें ये जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो यह सब आपने अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि अब इसी पर पूरा संधि है। तो थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। अब हम संधि के नियम देखेंगे। अब हम एक एक नियम देखेंगे व्यंजन संधि समझने के लिए। जैसे पहला, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसा पहला वर्ण कौन सा है? क, च, ट, त, प। अभी हमने पहले ही समझा है। अगर इसके पश्चात, यानी ये वर्ग के पहले पहले जो वर्ण है, इसके पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, जैसे क वर्ग में तीसरा चौथा क्या है? ग, घ। च वर्ग में ज, झ। ट वर्ग में ड, ढ। त वर्ग में द, ध। और प वर्ग में ब, भ। यह है। और र, ल, व, ह या कोई स्वर आ जाता है तो वह अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात यानी तीसरा वर्ण कौन सा है? क का ग। तो क का वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है तो हो जाएगा ग। च का ज बन जाएगा, ट का ट वर्ग का ड बन जाएगा, त का द बन जाएगा और प का ब हो जाता है। अभी आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं पहला वाला नियम। अब क का ग, दिक अधिक गज, तो यह शब्द क्या बन जाएगा? दिग्गज। देखिए क का क्या हो गया? ग बन गया है, अंडरलाइन की हुई है वहां पर। दूसरा शब्द देखें, दिक अधिक अंबर, ये बन जाएगा दिगंबर। क का क्या हो गया? ग बन गया है। इस तरह से यानी क का ट का ड बनना। षट अधिक दर्शन, षड दर्शन। देखिए ट था, षट था, तो वो द से मिला है तो क्या बन गया? ड। अपने शब्द में क्या बन जाता है? ड, षड दर्शन। षट अधिक आनंद, षडानंद। ट का ड बन गया है। षट अधिक यंत्र, षड्यंत्र। यानी आपका पहला जो शब्द है उसके आखिर में, पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर वहाँ द आया, दूसरे शब्द में आ आया यानी स्वर आया, तीसरे शब्द में दूसरा वाला शब्द य आया, इसलिए ट का ड बन गया है। नियम जो हम देख रहे हैं। अब त से द जो बनता है वह शब्द देखेंगे। भगवत अधिक भक्ति, भगवत भक्ति, ये पूरा एक शब्द लिखना है। भगवत भक्ति, त का द हो गया। सत अधिक आचरण, सदाचरण, आ त में मिल गया और दा बन गया। सत अधिक गुण, सद्गुण, यह भी पूरा एक शब्द है। आपने बराबर से एक ही ऊपर की लाइन एक ही देना है। तत् अधिक भव, तद्भव, त का क्या हो रहा है? द बन जा रहा है। जगत अधिक अम्बा, जगदम्बा, यानी त का द बन गया है वहां पर तीसरा या चौथा वर्ण आने से। अब हम दूसरा नियम देखेंगे। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अगर पहला वर्ण आता है तो उसका पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे किसी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद यदि कोई नासिक व्यंजन, जैसे हम क्या कहते हैं? पंचम वर्ण या पंचमाक्षर, ये जो है ङ, न, ण, न, म आ जाता है तो पहले या तीसरे व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का नासिक्य व्यंजन आ जाता है। अर्थात
यानी क आया तो च आया तो न, ट आया तो ण, त आया तो न, प का म हो जाता है। चलिए इसका भी उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं। वाक अधिक मय, वांग्मय। देखिए ऊपर आपके सभी दिए हुए क का ङ बन रहा है। दिक अधिक नाग, दिक नाग। षट अधिक मुख, षण्मुख। षट अधिक मास, षण्मास। ट वर्ग ट आया तो न बना है, न वान वाला। जगत अधिक नाथ, जगन्नाथ। त का उसी वर्ण का पंचमाक्षर बनता है। उत अधिक नयन, उन्नयन। उत अधिक नति, उन्नति। सत अधिक मति, सन्मति। सत अधिक मार्ग, सन्मार्ग। और इसमें और एक आपने याद रखना है कि यहाँ देखिए अनुस्वार नहीं आया। इसका भी एक बहुत नियम है, वो अलग से वीडियो बनाने वाले हैं मिस। यानी किसी वर्ण के किसी पंचम वर्ण के बाद फिर से पंचम वर्ग आता है, जैसे डबल न, जगन्नाथ या फिर षण्मुख, तो वह अनुस्वार में नहीं आता बल्कि वो आधा लिखा जाता है। इस पर एक वीडियो बनाएंगे, आपने देखना। तीसरा नियम देखेंगे हम, त संबंधी विशेष नियम, क्योंकि त के बहुत सारे शब्द आते हैं और त अलग अलग जगह पर अलग रूप धारण करता है। तो हम त के खास नियम में पहला देखेंगे। त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। जैसे उत अधिक लेख, उल्लेख। देखिए त ल बन गया है, वो लेख तो ऐसे ही है और त उसमें ल बन गया। उत अधिक लास, उल्लास। तत् अधिक लीन, तल्लीन। त का दूसरा नियम देखेंगे। त या ज के बाद यदि ज या झ हो तो त या ज में बदल जाता है। जैसे त आओ या ज आओ तो ज ही बनेगा। सत अधिक जन, सज्जन। उत अधिक ज्वल, उज्ज्वल। विपत अधिक जाल, विपज्जाल। अब यहाँ सब ज वाले शब्द आए, अगर झ भी आया तो भी वह ज ही बनेगा। त का तीसरा नियम, त के बाद यदि ट या ड हो तो ट या ड में बदल जाता है। जैसे तत् अधिक टीका, तट्टिका। उत अधिक डयन, उड्डयन। बृहत अधिक टीका, बृहट्टिका। यानी अगर त है दूसरे शब्द में ट है तो वो ट बनेगा, दूसरे शब्द में अगर ड है तो वो ड बनेगा। त का चौथा नियम, त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है, यानी दोनों में बदलाव आ जाता है। जैसे उत अधिक श्वास, उच्छ्वास। त का च हुआ और दूसरे शब्द में जो श है उसका छ हुआ। उत अधिक शिष्ट, उच्छिष्ट। सत अधिक शास्त्र, सच्छास्त्र। यानी श का छ बन गया और त का च। तत् अधिक शिव, तच्छिव। त का ही पांचवा नियम देखते हैं। त के बाद यदि च या छ हो तो त का च हो जाता है, च ही बनेगा, यानी छ नहीं बनेगा। च रहो या छ रहो। उत अधिक चारण, उच्चारण। उत अधिक चरित्र, उत अधिक चरित, उच्चरित। सत अधिक चरित्र, सच्चरित्र। जगत अधिक छाया, जगत छाया। यानी अर्थात क्या हुआ, त के दूसरे शब्द में अगर च या छ कुछ भी आया तो त च ही बनेगा। जैसा जगत छाया तो त च बन गया और छा एज इट इज रहेगा। समझा होगा आपको। त का छठा नियम, त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है पहले की तरह। जैसे तत् अधिक हित, तद्धित। दूसरे शब्द में ह आया और पहले शब्द में त आया, तो इसमें त ध बन गया है और ह
सॉरी त द बन गया और ह ध बन गया। उत अधिक सत, उत अधिक हत, सॉरी यहाँ स आ गया, ह लिखना है। उद्धत, उथ अधिक हार, उद्धार। पत अधिक हति, पद्धति। यहाँ जो दूसरा शब्द है उत अधिक सत, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यह हत लिखना है। म संबंधी नियम। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण म के आगे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अंतस्थ यानी अंतस्थ क्या क्या है, य र ल व या अन्य स्पर्श हो तो म के स्थान पर पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। अंतस्थ, पंचमाक्षर या पंचम वर्ण, यह आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वो देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए म संबंधी जो नियम है तो उस हिसाब से हम देखते हैं। शब्द सम अधिक गम संगम, देखिए म का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। सम अधिक चय संचय, सम अधिक तोष संतोष, सम अधिक बंध संबंध, सम अधिक हार संहार। तो यहाँ पर म का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया या फिर पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अगर पंचमाक्षर के बाद पंचमाक्षर आता है यानी पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है तो तब वह अनुस्वार नहीं बन के वही संयुक्ताक्षर होता है। वो पहले बोला है, बताया है, उस पर भी एक वीडियो है, आप देख लीजिए। सम अधिक सार संसार, सम अधिक योग संयोग, सम अधिक लाभ संलाप, सम अधिक लग्न संलग्न। न का ण नियम। यदि रि ऋषि वाला रि र तथा श के बाद न व्यंजन आता है, न देखिए कौन सा है, न व्यंजन आता है तो उसका न में परिवर्तन हो जाता है। देखिए ये छोटा न का बड़ा न हो जाता है, न नल का ण बान वाला न हो जाता है। भले ही बीच में क वर्ग प वर्ग अनुस्वार य व ह आदि में से कोई भी वर्ण क्यों न आ जाए। समझ में आया ना, न का ण बन जाता है। चलिए देखेंगे, चलिए न के नियम देखते हैं। परि अधिक मान परिमाण, देखिए आखिर में जो न आया तो वो न बन गया। शोष अधिक अण शोषण, तृष अधिक ना तृष्णा, रि अधिक न ऋण। अब ये ऋषि जो है इसको मराठी में रू ऋषि कहा जाता है, हिंदी में ऋ ऋषि, उच्चारण में थोड़ा सा फर्क है। आया समझ में। न बान का न बन जाता है। और शब्द देखते हैं। भूष अधिक अन भूषण, प्र अधिक मान प्रमाण, परि अधिक नाम परिणाम, कृष अधिक न कृष्ण। अगला नियम देखते हैं। स का श नियम। श कौन सा, षटकोण वाला श। स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो तो यानी अ आ के अलावा दूसरे स्वर अगर आते हैं तो स का श हो जाता है, यानी अ और आ नहीं आएंगे, उसके अलावा दूसरे यानी ए आई ओ यानी एक मात्रा दो मात्रे वेलांटी। चलिए देखते हैं। अभी अधिक सेक, स है हाँ वो सेक। अभिषेक, वि अधिक सम विषम, नि अधिक शेष निषेध, सु अधिक सुप्ति सुषुप्ति। आपको ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब शब्द दिए हुए और आपको संधि करना है यानी प्लस में लिखना है आपको, तो ये बहुत नियम काम आएंगे। क्योंकि आप अभिषेक रहेगा तो आप क्या कर देंगे, अभी अधिक शेक नहीं, जहाँ पर श आएगा और उसको वेलांटी है या मात्रा है, सिर्फ अ और आ वाला उच्चारण नहीं,
इसके अलावा दूसरे स्वर रहेंगे तो तब क्या श बन जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। आपने ये सब बराबर से ध्यान से नियम पढ़ना है, शब्द लिख लेना है। अब इसके बाद का जो तीसरा संधि प्रकार है विसर्ग संधि, यह बहुत जल्द ही आपके लिए वीडियो आ जाएगा। ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।